के साथ ही पूरे देश में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। हम हरियाणा के लिए जिक्र करेंगे कि ये लॉकडाउन 4 किस तरीके का रहने वाला है, क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा और कैसा इस लॉकडाउन का रंग है, किस तरीके का इसका नया रूप है। तो ये तमाम हम बात करेंगे। आखिरकार गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है ताकि आर्थिक एक्टिविटी चलती रहे। मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन अब जारी की गई है, जिसके तहत अब ऑफिस और दुकानों को खोलने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। अब आपको जल्दी से इसकी हाइलाइट्स बता देते हैं क्या करने वाली है। ट्रेन, प्लेन, मेट्रो, स्कूल, पब्लिक गैदरिंग पर पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। दुकानें और बाजार खोलने का फैसला लोकल प्रशासन लेगा, यानी कि जिस तरीके से आपका जिला पहले चलता था, प्रशासन वहां पर चाहता था, वैसा ही होगा। गृह मंत्रालय ने अपील की है कि अगर संभव हो तो घर से बाहर आप ना ही निकलिए। कोरोना लॉकडाउन 4 का ऐलान किया जा चुका है। ये पूरे देश में 31 मई तक लागू रहेगा। कई सेवाओं को छूट मिली है तो कुछ सेवाओं पर पहले की तरह पाबंदी है, वो जारी रहेगी। हमने पहले बताया ट्रेन, प्लेन, मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, स्कूल, कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे। हालांकि कई छूट दी गई है जिससे इकोनॉमी में तेजी आ सके, लोगों की नौकरी बची रह सके। अब आपको 10 महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, वो क्या क्या रहने वाले हैं। रेस्टोरेंट खुल तो नहीं सकते, लेकिन किचन का इस्तेमाल होम डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट अब कैंटीन खोलने की वहां पर अनुमति दे दी गई है, तो वहां पर अब कैंटीनें खुल सकती हैं। अब आपको अगली शर्त बताते हैं। दुकान और मार्केट खोलने को लेकर अब फैसला लोकल प्रशासन को करना है। बाजार खुलने और बंद होने के टाइमिंग लोकल प्रशासन ही डिसाइडेड करेगा और इसके अलावा एक दुकान पर एक साथ 5 से ज़्यादा कस्टमर नहीं रह सकते। 2 कस्टमर के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट तक होनी चाहिए। साथ ही केंद्र ने अपील की है कि अगर संभव हो सके तो घर से काम करें, ऑफिस जाने से बचें। अगला पॉइंट ये है, ऑफिस को खोलने की इजाज़त है, लेकिन कई नियम जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। अब ऑफिस के कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की सुविधा होनी अनिवार्य होगी। 2 शिफ्ट के बीच में गैप रखने का निर्देश दिया गया है ताकि कॉमन एरिया का लगातार सैनिटाइजेशन हो सके। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह हो कि 2 कर्मचारी के बीच पर्याप्त दूरी रहे। इसके अलावा कर्मचारियों को अलग अलग लंच ब्रेक पर भेजा जाए ताकि एकजुट होने से रोका जा सके। कार्यालयों और कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अब जरूरी होगा। पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारियों और एम्बुलेंस के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल हो चाहे नर्स हो। सभी तरह के गुड्स और कार्गो के आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी गाइडलाइन बताते हैं। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवागमन का फैसला राज्य सरकार को खुद करना होगा। केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि राज्य अपने तय करे कि क्या प्रदेश के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। तो ये सबसे अहम बातें हैं जो हमने आपको बता दी है कि किस तरीके से लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों के बीच में आपसी सहमति के आधार पर बस के संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह को जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। नए निर्देशों के अनुसार घरेलू, हवाई, एम्बुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। और जैसा कि पहले बताया, रेल सेवाएं, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना, धार्मिक स्थल, लॉकडाउन विस्तार की अवधि में रोक जारी रहेगी। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम भी अब बंद रहेंगे। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन 4.0 को अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड और ग्रीन ऑरेंज जोन की जगह 5 जोन में कोरोना संक्रमित इलाकों को बांटा जाएगा। 2 नए जोन को बफर और कंटेनमेंट जोन में भी बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन इलाकों में रुक कर कुछ समय के लिए मरीज सामने आते हैं उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। निर्देशों के मुताबिक रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाज़त अब दी जा चुकी है। तो ये अच्छी और एक अहम रूल है।
साथ ही शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक घर से निकलने की मनाही होगी। तो ये एक बड़ी राहत कुछ बातों को लेकर जरूर दी गई है। आपको बता देते हैं, लॉकडाउन का पहला फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जो कि 21 दिनों के लिए लगाया गया था। दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई 19 दिन रहा और इसके बाद 14 दिनों के लिए 4 मई को लॉकडाउन के तीसरे फेज की घोषणा की थी, जो कि 17 दिन यानी वो कल समाप्त हो गया। तो बता देते हैं, आज से पूरे देश में चौथे लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है और अब आपको इन चीज़ों के जिन बातों पर हमने आपको बताया, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, तो इसकी पालना जरूरी होगी। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी अब लाजमी कर दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर अब राज्य सरकारों के पाले में गेंद है। लोकल प्रशासन के हाथ में सब कुछ है कि वहाँ पर अपने आप को बेहतर सुविधाएं लोगों तक पहुँचाने के लिए वहाँ पर किस तरीके से सिस्टम को चलाया जाए, वो बेहतरी से चलाया जा सकेगा। बहरहाल बाकी ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपके आसपास क्या खुल सकता है, तो वहाँ का लोकल प्रशासन ही आपको अपने आप अवगत करवाता रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। और हाँ, YouTube पर अगर आपने तेजराना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और आज से शुरू कीजिए लॉकडाउन 4 का सफ़र। आइए एक बार फिर से कोरोना की जंग को जीतकर कोरोना को हम ख़त्म करें और हमारे कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाएं। तमाम डॉक्टर्स टीम का, तमाम हमारी फोर्स जवानों का, पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन शुभ रहे।